पेंडेंसी ऑफ केसेस के चलते कहीं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट बढ़ तो नहीं रहा है? Just to give one illustration from the Evidence Act, or this may presume, shall presume and conclusive proof. हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाते हैं? During the mortgage, continuation of mortgage, a owner of the property is entitled to sell out the property or not. Tell a provision which has been added for the protection of women in the Bharatiya Nyaya Samhita that was earlier missing in the Indian Penal Code. आइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बैठ नमस्कार मैम। थैंक यू सर। पहले रिलैक्स होकर के। सुकृति, यस। सुकृति, आकृति, बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू सर। पिताजी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है? जी सर। वेरी गुड। कहाँ है? सर ही इज इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। पटना में? जी उस पद पर है? सर अभी तो सेक्रेटरी लेवल पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई चाणक्य से? Yes. 23 में आपने किया, पीजी किया ना? जी सर। और फिर चाणक्य से ही आपने ग्रेजुएशन भी किया 2021 में। बहुत अच्छा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने की इच्छा कहाँ से हुई? सर मेरे पर्सनल रीजन भी था, हमेशा से बचपन से क्वार्टर्स में रहे हैं तो आसपास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हमेशा से देखे, और सर पापा को देख के मुझे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। आई वांट टू सर्व द पीपल ऑफ बिहार, सो वहाँ से मुझे जुडिशरी में जाना है। और सर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप इन कैलकाटा हाई कोर्ट आई once saw a lady justice, so I got influenced from her. तो एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जुडिशियल के जो सिस्टम है, तीनों में तालमेल होने के बाद वेलफेयर स्टेट में क्या क्या उसके कंट्रीब्यूशंस होते हैं, फिर अपडेट कीजिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल जो भी इसकी ड्यूटीज हैं। सो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से एक जिला में या फिर एक स्टेट लेवल तक सारे लॉ एंड ऑर्डर्स और बाकी की चीज़ें देखी जाती हैं। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा एम्फेसिस लॉ एंड ऑर्डर क्राइम पे दिया जाता है, एंड जुडिशरी सर उसमें जस्टिस डिलीवर किया जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म की बात होती है, किन किन चीजों में आपको लगता है कि इस सेक्टर में रिफॉर्म करने की जरूरत है आज? सर डिस्पोजल ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम पे, और सर मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पोजल की का एक बहुत बड़ा रीज़न इनएडिक्वेसी ऑफ द जजेस हैं। तो अच्छे से अपॉइंटमेंट का फैसिलिटीज़ और ज़्यादा स्टेट्स को लाना चाहिए। और सर डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए कुछ रिफॉर्म ज़रूरी हैं, और सर चूँकि न्यू क्रिमिनल एक्ट्स भी आए हैं तो फिर उससे भी आशा है कि रिफॉर्म आएगी। पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात हुई, आपने कहा तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के चलते कहीं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट बढ़ तो नहीं रहा है? सर पेंडेंसी की वजह से तो मतलब थोड़ा तो जस्टिस डिले में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट सर वी नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। तीनों विंग को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को उस पर काम करने की जरूरत है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस किन किन संस्थाओं में और किन किन कारणों से डिलीगेट किए जाते हैं? तो क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस अभी हमारे देश में ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी देखा जा रहा है, या फिर आर्बिट्रेशन वगैरह के मामलों में देखा जाता है। तो सर अगर कोई पेटी केसेस है, पेटी ऑफेंसेस है, या कुछ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऐसे कोई केसेस है, उसमें क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी लॉ के मैटर्स के लिए हमारी ट्रिब्यूनल्स बनी है,
और उसके अलावा इंसॉल्वेंसी के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, लेबर लॉज के बहुत सारे डिस्प्यूट है, वो सब के लिए सर ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनी है, उसमें काफी मदद मिल रही है। कुछ संवैधानिक संस्थाओं का नाम बताइए जो अपने नेशनल लेवल पर है। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, Human Rights Commission. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑल्सो, NCW. yes, Constitutional. as far as I know it's body. आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम लिया, लिया. तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर भी इम्पोर्टेंट है। Yes, thank you. स्टेट्स हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाते हैं? So the governor of that particular state. और चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट। So the governor of that particular Governor. state. ये बता दीजिए कि अभी चंद्रचूड़ साहब रिटायर किए, उनके कुछ जजमेंट्स का नाम बताइए। तो नेशनल डोमेन में बहुत चर्चित है। सर अभी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने दो बहुत खास जजमेंट दिया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे एएमयू के, और सर यूपी मदरसा एक्ट के अलावा सर उन्होंने आर्टिकल 370 पे अपना जजमेंट दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड पे दिया था। तो एएमयू पर आपने बताया, तो इसका थोड़ा ब्रीफ बताइए। तो जो केस था जी चीज भाषा केस ना, जी सर। कब हुआ था? सर सर आई डोंट नो एग्जैक्टली द ईयर ऑफ 1967। थैंक यू सर। सर इन दिस केस एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये है कि नहीं ये डिसाइड हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट इन 5 जज बेंच केस उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि सर इट हैज बीन established बाय अ स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय established not by the minority as per article 30। तो सर इस चीज को चैलेंज किया गया इन द रीसेंट केस ऑफ अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Honorable 7 judge bench held that AMU is being established by a minority person, and given justice has given the guidelines about how the minority institution will be predicted, and it has been forwarded to a 3 judge bench. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका नाम बदल गया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट का नाम प्रीवियस जो स्टेट का नाम था उसी से रह गया। ऐसे 1-2 स्टेट का नाम बताएं। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज नाम है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया सर। उसके अलावा ये स्टेट का नाम, प्रयागराज नॉट ए स्टेट, इलाहाबाद नॉट ए स्टेट, स्टेट इज यूपी, है ना। इस तरह से कुछ स्टेट पुराने थे, उनका नाम बदल गया स्टेट का नाम, लेकिन वहां जो हाई कोर्ट थे का पुराना जो नाम था वही रह गया, पुराने स्टेट के नाम से। अब जहां इंस्पायर हुई थी अभी जज से स्टेट, जी थैंक यू सर। वेस्ट बंगाल कैलकाटा हाई कोर्ट, आदमी कल नाउ इट्स कोलकाता बट कैलकाटा हाई कोर्ट। एंड साइमल्टेनियसली जी मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास, थैंक यू सर। चेन्नई था, चेन्नई हो गया, लेकिन पूछा जाए कुछ? सुकृति आप जज बनेंगे, और अगर मैं उस कोर्ट में आ जाऊं एकाएक एज ए लॉयर एंड आई प्रे फॉर बेल, तो मेरे जो प्रीवियस टीचिंग रहे हैं और जो आपका एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, क्या वो इफेक्ट करेगा आपके जजमेंट में? नो सर। तो सर एक जज को प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे जजमेंट नहीं करना चाहिए, rather than she or he should follow the provisions of the law, what the facts and the circumstances of the case is. Just to say something about the review and revision of CPC. CPC. The review is basically reconsideration of judgment, whereas revision is done by the High Court on the basis of jurisdiction. And sir, review is cannot be done suo moto, whereas revision can be also be done suo. And reference? The reference is
by the lower court, where the lower court thinks that there is a substantive question of law which is to be decided by the higher court, then it refers the court to the higher court. Just to give one illustration from the Evidence Act about this may presume, shall presume and conclusive proof. So may presume is in section 113A of Indian Evidence Act. Shall presume is section 113B of Indian Evidence Act, and conclusive proof is section 112 of Indian Evidence Act. Give one illustration. Yes, sir. So 113A is a presumption of abetment of suicide by a married woman, where if a married woman have committed suicide in within 7 years of marriage, then it will may presume that it has been abetted. Second is shall presume, section 113B about the dowry death, and so the third one is the conclusive proof, which is section 112 about the legitimacy of the child. Just to tell me one thing, that what is your main paper? Mains का paper कौन था? Yes, sir. A constitutional and administrative law, Transfer of Property Act, and commercial law. So if someone has transferred the property at the stage when he was not entitled to transfer, whether after some time, if he has subsequently acquired the title over the property, that previous transfer was termed as a valid transfer or not? So the first and foremost thing about transfer is the transferor must be capable of transferring the property. So in that case, the transfer will be held as voidable on the part of the transferee. What is the status of minor under the Transfer of Property Act? So transferor can transfer the property to the minor, but in case of lease and mortgage, the minor cannot be transferring. What do you mean by actionable claim? The actionable claim is a intangible movable property acquired for the payment of the loan. Whether it is supported with the security or not? But I'm not very much sure. So, actionable claim, mortgage. Just to give one illustration of anomalous mortgage. Am I right? No? Anomalous mortgage. That is last one mortgage Yes, sir. under the Transfer of Property Act. सर अगर कोई मॉर्गेज में अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स है मॉर्गेज की, जैसे कि सर मैं अगर अपना कोई प्रॉपर्टी है जो कि गार्डन है, वो अगर मैं डिलीवर भी कर रही हूँ प्रॉपर्टी, एंड प्लस आई हैव गिवन हिम आल्सो द रिडेम्पशन फैसिलिटी एज वेल एज यूजिंग मॉर्गेज फैसिलिटी. So, amalgamation of more than two or more than 2 types of mortgage is termed as an anomalous Yes, sir. mortgage. What about the usufructuary mortgage? So, in usufructuary mortgage, there is a delivery of possession, and the mortgagee has to take the enjoyment benefit from that property and retain the property till the loan payment of the loan is over. During the mortgage, continuation of mortgage, a owner of the property is entitled to sell out the property or not? So he can sell. What do you mean by plea bargaining? Plea bargaining is basically taking the guilt of the offense for a lesser punishment. It is the provision of plea bargaining is given in CRPC, and so it is given basically if the Where it is given under the CRPC? So section 265A. Do you have some idea of this development of law related to plea bargaining? So it has come from the Malimat Committee, and in the year 2009. ठीक तो है, बता दूंगा. What is res geste? So one thing is related to each other if it is so connected that facts. Sorry, sir, not getting the exact definition. A judicial magistrate has a authority to accept this res geste or not? Yes, sir.
By which provision? Section 6 of Indian Evidence Act. Tell me the power of a judge under Indian Evidence Act. A specific section where a judge can choose to decide that among the set of evidences that are given to him, which one to accept and give a judgment upon. It's a very important provision. You can Sir- tell me the old section, old act or the new act, whatever you know. Yes, ma'am. Ma'am, it is in section 167 of Indian Evidence Act. 36? 167 of Indian Evidence Act. 167. What is 136? Ma'am, of Indian Evidence Act. What is 167? Tell me. The judge has the power to decide what kind of evidence and what witness he shall take into consideration in a case. And what is 136? Okay, no problem. You know about the Bharatiya Nyaya Sanhita? Yes, ma'am. Okay. Tell me a provision which has been added for the protection of women in the Bharatiya Nyaya Sanhita that was earlier missing in the Indian Penal Code. Ma'am, in section 67, it was added that if there is a sexual intercourse by the deceitful means by any other person in the wrong formation of marriage and other things, then he shall be punished. Okay, very good. Are there any additions in general exception? Yes, ma'am. Ma'am, I'm not very much sure about this section, but there is a private defense in case of property. So in house breaking at night, the death can be caused. Okay, in defenses you have two terms, excusable and justifiable. What's the difference between them? Section 76 of Indian Penal Code talks about the excusable offense where Only 76? ma'am, Okay, what is the difference between 76 and 79? bound by law and justified by law. Ma'am, if there is a person who does an act which is bound by law, then it is excusable, whereas if a person has done an act which is justifiable by law, then it will come under general exception under section 79 of Indian Penal Code. Person has done an act which is bound, which he is bound by law, or which he is just. We are missing the keyword. Mistake of fact. Yes, ma'am. Mistake Thank you. of fact is the keyword. Okay. Now you told that your paper for mains were constitutional law, administrative law, and transfer of property act. There would be more papers also. Please Commercial law, ma'am. tell- Commercial law, just. Yes, ma'am. Hindu and Muslim law? No, ma'am. You didn't have. Okay. In 2013 Act, do we have any provision to protect or to provide protection against insider trading, which was added after 2000, 1956 Act? जो नया कुछ Yes, ma'am. बताओ. Insider trading. Section नहीं भी याद है तो general बताओ. Ma'am, if the shareholders or any other member of the company, if fought for the insider trading or the directors of the company, then he'll be held liable. It is strictly prohibited. Is prohibited. पहले नहीं था 1956 Ma'am, Act. it was not expressly mentioned in the Companies Act. And give me the provision regarding women director, mandatory provision. कितनी women director होनी चाहिए जो पहले नहीं थी? Ma'am, I'm not very much aware of this. That's okay. CSR का percentage बताओ. Turnover should be above than 5 crore and net profit should be above 100 crore. तो कितना होगा CSR? Ma'am, 2%. 2%. Confidently बोलो ना 2%. Yes, ma'am. It's okay. LLP और कंपनी में क्या liability में difference है? Ma'am, in limited liability partnership, the liability is limited, whereas in company, the liability is limited, but it is strictly towards the shareholders and the members of the company. Also, ma'am, LLP is not a separate legal entity, whereas company is a separate legal entity. So in LLP, if there are two partners and their liability is fixed as per an agreement, it will be
that ratio when it comes to settling the liability, और कंपनी में कैसे होगा? मैम कंपनी में अगर डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स है, पहले जो लोन्स है वो पेबल होगा डिबेंचर होल्डर्स को, देन इट विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर। अच्छा मुझे बताओ कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो? Yes, ma'am. Ma'am, it was held in. It was said that 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act, is called the mini constitution. कोई tell me some important provisions which came to Yes, 42nd Amendment Ma'am. relating to environmental law. Yes, ma'am. Ma'am, Section 48A was added in the directive principle of state policy. Also, fundamental duties were added through this amendment, where 51A talks about the protection of environment. Legitimate expectation क्या है? मैम ये मैम क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस एक की जाती है लेजिस्लेचर से टू फ्रेम सच लॉ विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इफ फिल्स द गैप बिटवीन द rights of the citizens as well as the duty of What is the remedy for a citizen against legitimate expectation? Can we move to the court? रिट फाइल कर सकते हैं कि नहीं मेरा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन था, ऐसा नहीं हुआ, अब मुझे रेमेडी चाहिए, क्या कर सकते हैं? PIL फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? Ma'am, I have a very limited knowledge on this. If you allow, I should Yeah, take please. an education. Ma'am, इसमें mandamus we can file the mandamus, but we cannot file the mandamus to compel the legislature to frame a law. That. ठीक है, ओके। तो 18 मिनट बात हुई सुकृति आपसे, बढ़िया परफॉर्मेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, कोई जरा सा भी चिंता करने की बात नहीं है। आप जो कब है इंटरव्यू आपका? Sir, 19th को। 19th को। अच्छा, मॉक इंटरव्यू 19 आपने उल्टा हो गया इसमें। तो 18 तारीख को रात में अच्छी सी नींद आनी चाहिए, बढ़िया खाना खाना चाहिए, संगीत सुन करके सोना चाहिए और सुबह कुछ खा के जाना चाहिए, रिलैक्स होकर के जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अभी तक महिला जज, सबसे पहली महिला जज कौन हुई थी? एस फातिमा बीबी। लास्ट बता दीजिए, नारी शक्ति वंदन योजना क्या था? तो ये 106th अमेंडमेंट एक्ट से आया है सर। इसमें 33% रिजर्वेशन फीमेल्स को मिलेंगी लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में और यूनियन टेरिटरी के दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर में सर। इसके इफेक्ट होने के पहले कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कमेटी जो ये है तो हो गया, पारित हो गया जी, ये सब पारित हो गया। सर डिलिमिटेशन कमेटी पहले पारित होगी। डिलिमिटेशन के पहले का प्रोसेस बताइए। सेंसस करना होगा, सेंसस डिलिमिटेशन के बाद फिर होगा ना जी। पार्लियामेंट के, विधानसभा के सब सीटों का फिर से पुनर्निर्धारण होगा। ये बहुत बढ़िया है। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। आपकी ड्रेस ठीक है इंटरव्यू के लिए? हाँ सर, यही मैं पहन रही हूँ। परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा 100% परफेक्ट है, कहीं कोई इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए। सर फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है। प्रसन्न मुद्रा में जैसे आप यहाँ प्रवेश किए वैसे ही उसी मुद्रा में जाने की जरूरत है। और एक बार आपने विश कर लिया, सब कुछ सिंक्लाइज हो गया, आई कॉन्टैक्ट सबसे बने रहने की जरूरत है। और प्रश्न को आप ध्यान से सुन रही हैं, प्रश्न को ध्यान से समझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके जो आंसर हो रहे हैं बढ़िया आ रहे हैं, जी सर। है ना? और कहीं कहीं कोई फिसलन है, कहीं कोई नहीं याद आ रहा है तो सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बस इतना काफ़ी है। मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं घर जाके देख लूंगी, मुझे नहीं आता है, लिमिटेड नहीं बोलना है ऐसे नॉलेज बोलने की को, जरूरत नहीं, मुझे रिकॉल अपने नहीं नॉलेज को अनलिमिटेड सोचना है। हाँ, यहाँ recall पे नहीं याद है। अभी जब याद नहीं आया ऐसा बोले तो बढ़िया है। इट्स और गुड। मैम एक चीज पूछनी थी, हाँ। जैसे अगर वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं तो आई वाज थिंकिंग ऑफ सेइंग कॉन्स्टिट्यूशन, बट मैम कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वाइड, वो
That's is not the okay. issue. There is no subject in which you can't be questioned something which we do. All of us don't know something. और मैम अगर ये कह दे कि कोई आर्टिकल पूछती है, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे आर्टिकल्स मैं नहीं बता पाई, तो वो ये बोलेंगे क्या कि इतना भी नहीं आता है, फेवरेट सब्जेक्ट बोला नहीं, जाए? ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं है. है, ऐसे नहीं बोलते हैं वो बहुत लोग. बड़े सोच के होते हैं वो ऐसा सब ऐसा इतना। कुछ नहीं है। डिमोटिवेट नहीं करेंगे. देखिए सुकृति, ऐसा है ना, इंटरव्यू प्रोटोकॉल यह भी कहता है और ऐसा होता भी है कि किसी कैंडिडेट से यदि 2 सवाल पूछे गए, दोनों का सवाल का उसने कह दिया आई एम सॉरी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाना, तो उससे तीसरे सवाल पूछने के पहले बोर्ड यह देखता है कि कहीं तीसरे सवाल हम इससे ऐसा नहीं पूछे कि जिसका वे उत्तर ये नहीं दे पाए तो नर्वस हो जाएगा, के पास जो एबिलिटी है वो भी डाउन चला जाए। तो फिर इंटरव्यू बोर्ड वहाँ बहुत हल्के सवाल पूछता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इसके पहले कौन थे, ऐसे साधारण शब्द, लास्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ, ऐसे छोटे छोटे सरल सवाल पूछे जाते हैं। और चूंकि 2 सवाल का जवाब यदि कोई कैंडिडेट नहीं देता है तो वह एक मानसिक डिप्रेशन में रहता है कि कहीं तीसरा सवाल ऐसा तो नहीं आ रहा है जिसका भी जवाब हम नहीं दें। तो इस साइकोलॉजी से जब वो पीड़ित रहता है ना, तो फिर वो डाइवर्सन उनके होते हैं टेंशन के, इसलिए उससे सहज सवाल पूछे। ये इंटरव्यू बोर्ड का काम है कि जो हमारे कैंडिडेट आए हैं उनके साथ हम इको फ्रेंडली, उनको नर्वस नहीं होने देना है, उनको डांटना नहीं है, उनको ठीक से उनके अंदर जो मेधा है, मेरिट है, उसको हमको देखना है, असेसमेंट उनका टेस्ट करना है पर्सनैलिटी का, ताकि जिस पद के लिए उनका चयन होना है उसकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन उनमें है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच है कि नहीं, सिंसियरिटी है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ों का आपके बहुत से सवाल जवाब, बहुत सी बात में बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, इंटेंस, है ना, ये सब सारी चीज़ों से उसका वहाँ पर साक्षात्कार होता है। सीआरपीसी और एविडेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कीपिंग का है प्रोविजंस, उसको आप एक बार देख लेना। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स और कीपिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स प्रीवियस वाले में था, अभी रिकॉर्ड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आफ्टर 2000 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आ गया है, तो उसका एक समरी तैयार करके एक बार रीड आउट कर लें। सारे सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं उसको जरूर देख लेंगे विद सब सेक्शंस, सेक्शन विद सब सेक्शंस, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड इस पे थोड़ा सा ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक जो अभी आ रहा है एविडेंसेस, उस पर लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर। प्लस जोर से भी बोलना, हाँ, थोड़ा सा हल्का हल्का बहुत सॉफ्ट हो, दैट्स अ गुड ट्रेट, बट थोड़ा सा जोर से भी बोलना। रिसेंट जो जजमेंट हुए हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक से, और बेसिक जो जजमेंट हुए हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के भी कुछ, तो उन चीजों को देख लीजिए जो हमेशा पब्लिक डोमेन में रहते हैं, लोग चर्चा करते हैं। केशवानंद भारती वो कभी नहीं, अमर हो गया निर्णय, वो निर्णय अमर हो गया, उसके बारे में बात होती है, क्या था उसका, उसके प्रोग्नोसिस क्या हो, क्यों किया गया, तो बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।